सम्माननीय मंच और यहाँ उपस्थित किसान भाई, पशुपालक और देवी शक्तियों, सभी को मेरी ओर से सादर नमस्कार। जैसा कि अभी सर ने बहुत अच्छी चीज़ें बताई, कुछ समय पहले आया मैंने सुना, तो मैं चाहूँगा कि कुछ देर आप लोग भी मुझे ध्यान से सुनें, शायद मेरी कोई बातें आपको अच्छी लगें और आप उनका उपयोग जो है अपने पशुपालन के क्षेत्र में जो है कर सकें। अभी हम देख रहे हैं कि पशुपालन विभाग में बहुत सारी योजनाएं ऐसी चल रही हैं जिसको हम पशुपालक और किसान भाई जो है रोजगार के रूप में पशुपालन को स्थापित कर सकते हैं और इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। हमारे क्षेत्र में बैतूल ज़िले की बात करें तो अवर्णित नस्ल के पशु बहुत ज़्यादा हैं और जिसकी वजह से जो है पशुपालकों को दुग्ध उत्पादन कम होता है पशुपालकों के यहाँ, और इसी क्षेत्र में जो है विभाग द्वारा जो कृत्रिम गर्भाधान की योजना चलाई जाती है। इस योजना में ऐसे समस्त प्रजनन योग्य गाय और भैंस, इनमें उन्नत नस्ल के सीमन से जो है कृत्रिम गर्भाधान कार्य किया जाता है। अभी कुछ वर्षों में हम ये देख रहे हैं कि सेक्स सॉर्टेड सीमन भी जो है विभाग के द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है, और यदि इस सीमन से जो है अपने पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान कराते हैं तो 90 से 95% तक चांसेस होते हैं कि उसके यहाँ फीमेल काफ़ी होगा या मादा बछिया ही जो है उसके यहाँ होगी। ऐसे जो है कृत्रिम गर्भाधान का उपयोग करके हम अपने घर में जो है उन्नत नस्ल के पशु तैयार कर सकते हैं, और ये तत्काल आपको लाभ नहीं मिलेगा इसका, लेकिन 4 से 5 साल में जब उसकी बछिया जो है बड़ी हो जाएगी, प्रेग्नेंट होगी, और उसका जो मिल्क उत्पादन देखेंगे आप तो वो काफ़ी अंतर मिलेगा आपको, लगभग 40 से 50% तक अधिक दुग्ध उत्पादन देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा यदि हम बाहर से पशु क्रय करना चाहते हैं, उन्नत नस्ल के पशु बाहर से लाना चाहते हैं, तो विभाग में आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना संचालित है। इस योजना में हमारे किसान भाई 5 या 5 से अधिक पशु जो है क्रय कर सकते हैं। योजना की लागत लगभग 10 लाख रुपए तक हो सकती है, जिसमें कुछ राशि आप जो है लगभग 10% राशि जो है पशु शेड के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस योजना में हमें पशुओं का क्रय, जो दुधारू पशु का क्रय जो है मध्य प्रदेश से बाहर से करना होता है, और एक ही नस्ल के पशु उसमें होना चाहिए। या तो आप संकर गाय ले लें या देसी वर्णित नस्ल की गाय ले सकते हैं या उन्नत नस्ल की भैंस भी क्रय कर सकते हैं। योजना में फ़ायदा ये है कि इसमें जो SC/ST वर्ग के पशुपालक हैं उनके लिए 33% का अनुदान है, और जो सामान्य और पिछड़ा वर्ग के पशुपालक हैं उनके लिए इसमें 25% का जो है अनुदान दिया जाता है। और एक और अच्छी चीज़ इसमें यह है कि इसमें जो ब्याज लगता है, बैंक से ऋण लेगा पशुपालक तो उसमें जो ब्याज लगेगा तो 5% ब्याज जो है वो भी विभाग के द्वारा उपलब्ध कराया जा सकता है। तो इस योजना का लाभ जो भी डेयरी स्थापित करना चाहते हैं, छोटी डेयरी बनाना चाहते हैं अपने घर में, तो आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना का लाभ ले सकते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं उनका ध्यान पशुपालन की ओर काफ़ी है, बहुत सारी नई योजनाएं भी उन्होंने शुरू की हैं। तो ऐसे उद्यमी जो बड़े स्तर पे डेयरी स्थापित करना चाहते हैं, तो इसी तारतम्य में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना जो है इस वर्ष से संचालित की गई है। इस योजना में सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें पशुपालक बड़ी डेयरी स्थापित कर सकता है। योजना में हितग्राही को 1 से लेकर 8 यूनिट तक दुधारू पशुओं के लेना होता है, और ये इनका क्रय भी जो है मध्य प्रदेश से बाहर से होता है। एक यूनिट में जो है इसमें 25 गाय या 25 भैंस एक ही नस्ल की होना चाहिए। एक ही नस्ल से होने से उसको ये फ़ायदा होता है कि वो अपने डेयरी में ही ब्रीडिंग का काम करवा के जो है पशुओं को जिले में या जिले से बाहर भी क्रय कर सकता है। योजना की कुल लागत जो है 36 लाख और 42 लाख है। 36 लाख ऐसा है कि इसमें जो देसी नस्ल की गायें हैं जैसे साहिवाल है, थारपारकर है, गिर है, ये इनके लिए योजना है। ये यूनिट 36 लाख की होती है, जिसमें 25 दुधारू पशुओं का क्रय किया जाना है, और भैंसों के लिए और संकर गाय के लिए ये योजना 42 लाख की लागत में होती है। और अनुदान इसमें आचार्य विद्यासागर योजना की तरह ही है। 25% अनुदान सामान्य और पिछड़ा वर्ग के पशुपालकों के लिए और 33% अनुदान SC/ST वर्ग के पशुपालकों के लिए होता है। पशुपालन में हम देख रहे हैं, देखिए मैं काफ़ी समय घोड़ा डोंगरी में रहा, ब्लॉक वेटनरी ऑफिसर था वहाँ पे, तो लोग किस प्रकार से आते थे, उनके यहाँ बछिया या बछड़ा हो गया जो भी, डॉक्टर साहब इसका दूध बढ़ा दीजिए, कैसे बढ़ेगा।
जब तक गाय या भैंस गर्भित थी तब तक कोई उसके खान पान पे ध्यान नहीं दिया, घूमने दिया, इधर छोड़ दिया, इस प्रकार से करते थे। तो हमें पशुओं को संतुलित आहार देने के लिए भी जो है विशेष ध्यान देना चाहिए। हमारे बहुत से पशुपालक हैं, भूसा दे दिया गाय को, थोड़ा उसके ऊपर आटा या कुछ ऐसी चीज़ डाल दी, इस प्रकार से खिलाते हैं और चाहते हैं कि जो है उस पशु से जो है हम अधिकतम उत्पादन ले लें। तो ये किसी भी स्थिति में संभव नहीं होगा। यदि हम अपने घर में जो गाय या भैंस है उसको संतुलित आहार नहीं दे रहे हैं, हरा चारा उसमें शामिल होना चाहिए, पशु आहार सम्मिलित होना चाहिए, मिनरल मिक्सचर उन्हें देना चाहिए। अगर इस चीज़ का ध्यान रखते हैं हम, तो पशु अपनी जो है अधिकतम जो उसकी क्षमता है उसके हिसाब से उसका दुग्ध उत्पादन रहेगा। तो इस चीज़ का हमको जरूर ध्यान देना चाहिए। साथ ही समय समय पे हम उनको कृमिनाशक दवाएं खिलवाएं, टीकाकरण करवाएं। ये भी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम आर्थिक हानि से बच सकते हैं, क्योंकि अपना पशु यदि बीमार है, यदि आप उसका उपचार करवाते हैं प्राइवेट वेटनेरियन से या गौ सेवक या मैत्री कार्यकर्ता से, तो आप देखते हैं कि वो इतनी राशि लेकर जाएंगे, 500, 700, 1000, जैसा भी उनका बिल बना दें क्षेत्र के हिसाब से और पशु की स्थिति के हिसाब से। यदि हम संतुलित आहार देते हैं, पशु की समय पे डिवर्मिंग करवाते हैं, समय से उसको टीके लगवाते हैं, तो बीमार होने की संभावना उसकी हम कम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से अगर पशु स्वस्थ होगा तो उसका उत्पादन अधिक होगा और वो दीर्घ आयु का भी होगा। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि विभाग द्वारा जो है पशु संजीवनी योजना संचालित है, जिसमें कोई भी पशुपालक 1962 नंबर पे कॉल करके अपने घर में पशु उपचार की सुविधा ले सकता है। इसमें एक एम्बुलेंस चलती है जिसमें एक डॉक्टर होता है, एक पैरावेट और एक ड्राइवर, और साथ में उनके पास में आवश्यक औषधियाँ होती हैं। मात्र 150 रुपये देकर जो है आप अपने घर में जो है अपने पशु का उपचार करवा सकते हैं। तो मेरा आप सभी लोगों से निवेदन रहेगा कि आप जिस भी क्षेत्र से आए हैं तो उस जगह भी इस चीज़ को बताएं। हम लोगों ने भी इसका प्रचार प्रसार किया है, गाँव में लेखन कार्य करवाया है, और जो शिविर लगते हैं उनके माध्यम से भी हम 1962 जो है इस योजना के बारे में बताते हैं। सभी से आग्रह रहेगा मेरा कि कृपया जो है प्रचार प्रसार करने में जो विभाग का सहयोग करेंगे। इसी प्रकार से डेयरी के क्षेत्र में आपके यदि कोई प्रश्न हो मुझसे विभाग से संबंधित, पशुपालन से संबंधित, तो आप मुझसे जरूर पूछें। जी सर नमस्कार, मेरा नाम संजय यादव है और मैं ग्राम आमागोहन का रहने वाला हूँ। सर मैं ये जानकारी चाह रहा हूँ कि जैसे अपन पशुपालन के लिए विभाग के माध्यम से तो अपन आवेदन वगैरह जो भी करना है कर सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो बैंक वगैरह है, जैसे लोन वगैरह के लिए कि भाई हमें मतलब बैंक से लोन चाहिए पशुपालन के लिए, तो सर कई बार क्या होता है कि बैंक वाले जो अधिकारी लोग हैं वो मतलब अपना जो भी ये रहता है अटका देते हैं, वो नहीं करते पास। तो उस संबंध में अपन क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, आपका कहना सही है। कई बार आप आवेदन भरते हैं, विभाग में उसको सबमिट करते हैं, लेकिन बैंक की तरफ से आपको सहयोग नहीं मिल पाता है। बैंक की कुछ आर्ताएं होती हैं जिसमें वो ये देखता है कि व्यक्ति रिपेमेंट कर पाएगा कि नहीं, या कोई कोलेट्रल रखवाना चाहता है। तो ये सारी चीज़ें ज़रूर बैंक करते हैं और सभी बैंक के अलग अलग इसमें नियम कायदे हैं। लेकिन हम विभाग की ओर से लीड बैंक मैनेजर और कलेक्टर साहब के संज्ञान में लाके इन चीज़ों को कोशिश करते हैं कि ऐसी स्थितियां ना बने। यदि कोई व्यक्ति वाकई में डिफॉल्टर है या उसका सिविल खराब है तो हम स्वयं बैंक को बोल देते हैं कि आप इनका मत करिए। लेकिन यदि और भी ऐसी कहीं दिक्कत जाती है, आप जरूर हमको जो है, हमारी संस्था है पाढ़र में, के बाद में नीमपानी में भी ये संस्था, शायद आप जानते होंगे, सिरसाम जी आते होंगे आपके यहाँ पे, तो आप उनको अवगत करा सकते हैं। हम जरूर आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे।